किसको सुनाएं हाले दिले ज़ार ए अदा, आवारगी में हमने ज़माने की सैर की। आज का हमारा व्लॉग है कराची से गवादर। हमारे साथ हैं इमरान साहब जो बहुत ज़बरदस्त सयाह हैं और तमाम ममालिक घूम चुके हैं। आफ्ताब साहब हैं, रऊफ़ साहब हैं, मैं हूँ। हम करेंगे समंदर पे आवारगी। यार ये सही काम है बैठ। तो सर कहाँ की तैयारी है? कराची से गवादर का फासला है 620 किलोमीटर और तकरीबन 8 घंटे लगते हैं और हम सफ़र करेंगे मकरान कोस्टल हाईवे पर। हब से आगे सबसे पहला शहर आएगा गिडानी और गिडानी से आगे आएगा विंदर। विंदर के 0 पॉइंट से आप N10 की जानब मुड़ जाएंगे। वहाँ पे सबसे पहला जो आपको पॉइंट देखने को मिलेगा वो है मड वाल्कनो चंद्रकोट। उसके बाद अगूर से आगे दूसरा पॉइंट हिंगलाज माता नानी मंदिर है जो हज़ारों साल पुराना मंदिर है। यहाँ मोहम्मद बिन कासिम के सिपाहियों की कब्रें भी रास्ते में मिलेंगी। यहाँ से ही हिंगोल नेशनल पार्क शुरू होता है। उसके बाद कुंड मलीर बीच, गोल्डन बीच, अबुल होल का मुजस्मा, प्रिंसेस ऑफ होप और बूजी टॉप या बूजी पॉस, ये तकरीबन सारे पॉइंट इकट्ठे ही रास्ते में आते हैं। वैसे तो पूरा रास्ता ही तिलिस्माती सरजमीन है, लेकिन फिर भी आप यहाँ पे 10 से 11 पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट जो आएगा वो है उरमाड़ा। उरमाड़ा से अगर आप लेफ़्ट मुड़ जाएंगे तो आपको आगे उरमाड़ा कस्बा नज़र आएगा, लेकिन हमने यहाँ से जाना है राइट, क्योंकि हमारा जो सफ़र है वो है गवादर के जाना। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है पसनी। अगर 0 पॉइंट से हम सीधा चले जाएंगे तो हम पसनी की तरफ, पसनी सिटी की तरफ चले जाएंगे, लेकिन यहाँ से भी हमने राइट टर्न करना है गवादर के जाना। और उससे आगे जो पॉइंट आएगा सबसे पहले इंडियो इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगा, उसके बाद आएगा एक कस्बा सुरबंदर जो बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाद अगर सीधा चले जाएँ तो हमें जो शहर मिलेगा वो गवादर मिलेगा। फील लाइक मलिक। अच्छा, फील लाइक मरीख। यस, वेरी गुड, पीसफुल। क्या करते हो आप? हम बस इधर बैठते हैं, जो लोग आते हैं हमको खर्चा पानी देते। अच्छा, तो आप गाइड करता है, ये क्या है, इसका नाम क्या है? चंद्रकोट बड़ आपकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। ये आंखें बड़ी खूबसूरत आंखें। अभी कमजोर है, दूर देखते नहीं, दूर नज़र नहीं आता आपको। बूढ़ा हो गया है। इस मुरीखी सरजमीन पर 300 फुट की चढ़ाई चढ़ते हाँफते कांपते चंद्रकोट के दहाने पर पहुँचे। यार वो नीचे जो है ना, इमरान साहब और रऊफ़ भाई खड़े हुए हैं, आप ऊपर अकेले आ गए, कैसी फीलिंग है अब इसको देखने के बाद, चंद्रकोट को देखने के बाद? यहाँ पे पहुँच के उसके बाद जो है कि थकन ख़त्म हो गई। खत्म हो गई, खलियाँ ख़त्म हो गई हैं। हाँ, ये तो आधे तक तो यही था कि शायद ऊपर पहुँचते हैं या नहीं। वापस का मैं इरादा पकड़ा हुआ था, लेकिन जब ऊपर आया हूँ तो थोड़ा ताज़ी हवा, रिलैक्स हो गया। चंद्रगुप्त सामने खड़ा किसी अवतार का तख्त लग रहा था। इमरान साहब की ख्वाहिश थी कि वो चंद्रगुप्त 2 के ऊपर कार लेकर जाएं, जो उन्होंने पूरी कर ली। हमारी गाड़ी जो है वो पहुंच चुकी है ऊपर। ये मुझे वहाँ पे छोड़कर आ गए थे वो, और ये गाड़ी को लेकर डेड मेड वेलकनो जो है, कैसा सर एक्सपीरियंस रहा? वाओ, वेरी गुड, मज़ा आ गया। अभी 4x4 होती तो हम ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, यहाँ से अब तकरीबन हमारी वापसी का सफ़र शुरू हो चुका था।
मुल्क भर से हिंदू इस पहाड़ की यात्रा करने हर साल अप्रैल में इस मुकाम पर आते हैं। दिलों में मुरादें लिए इसके कीचड़ में लथपथ होकर अपने गुनाहों का कुफारा अदा करते हैं। अब हमारे सामने हिंगोल का बाब तलस्सुम खुलने लगा है और अब आगे खुलता ही चला जाएगा। हिंगोल नेशनल पार्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है जो तकरीबन 6,19,000 एकड़ के रकबे पर फैला हुआ है। ये बलूचिस्तान के 3 अजला लसपेला, गवादर और आवारान तक फैला हुआ है। यहाँ पर कोबरा सांप, आइबेक्स, चीते, मगरमच्छ, कछुए, नायाब परिंदे, लादादार जंगली हयात व नबातात हैं। ये पार्क समंदर, दरिया, जंगल, पहाड़, सहरा, तबी नबातात, मादनी ज़खायर पर मुश्तमिल है। कोस्टल हाईवे को इन्हीं बोलते पहाड़ों के दरमियान बनाया गया है, जिसके एक तरफ लकोदक रेगिस्तान, दूसरी जानब गहरे और गर्म पानियों का भपरा हुआ समंदर और तीसरी तरफ पहाड़। कुदरत का इससे बढ़कर भी हसीन इम्तिजाज हो सकता है क्या? यहाँ पर नायाब मारफूर की भी कई अक़साम पाई जाती हैं। दरियाए हिंगोल की वजह से इसका नाम हिंगोल नेशनल पार्क रखा गया है, जो बहीरा अरब में जा गिरता है। यहाँ के डेल्टा में बहुत सी नायाब मछलियाँ जैसे कि मड स्कीपर्स पाई जाती हैं। यहाँ पर खूनखार फुर्तीले मगरमच्छ भी काफ़ी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। हर साल अगस्त के महीने में यहाँ के साहिलों पर नायाब कछुओं की बड़ी तादाद अंडे देने आती है। यहाँ परिंदों की बहुत ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं, जिनमें बहुत सारे मुहाजिर परिंदे भी शामिल हैं। यहाँ के लैंड एस्केप की रंगारंगी बनावट और लम्हा ब लम्हा बदलते मंजरों में मकनातीसी कशिश है। यहाँ पे हिंदुस्तानी लोमड़ियों की भी बहुत सारी अक़साम पाई जाती हैं। अगूर से आगे कुंड मलीर से पहले एक चेक पोस्ट पर रुके, जहां अपनी और गाड़ी की एंट्री करवाई। यहां का अमला बहुत खुश अखलाक था। कुंड मलीर और गोल्डन बीच के साहिलों का शुमार दुनिया के खूबसूरत तरीन और महफूज तरीन साहिलों में होता है। यानी यहाँ के साहिलों पे कम पानी है, काफ़ी दूर तक समंदर में चहलकदमी की जा सकती है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये है कुंड मलीर व्यू पॉइंट। इमरान साहब, अब आगे शुरू होता है गोल्डन। सर ये वो जगह है कि जहाँ पे गोल्डन बीच, समंदर, हाँ जी, ठीक है, उसके बाद ये पहाड़, ठीक है। आज से पहले मैंने ये चाइना में देखा था, शेंजन में, और ये सहरा है सारा आगे ना, वहाँ पे भी तीनों चीज़ें इकट्ठे मिली थी आपको। और सर ये ज़्यादा खूबसूरत है या शेंजन? ये जो पानी है ये ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर है उसकी निस्बत। अच्छा, लेकिन वेदर वहाँ पे अच्छा है। वेदर अच्छा था वहाँ पे। वो जुए कोहस्तां उचकती हुई, अटकती लचकती सरकती हुई, उछलती फिसलती संभलती हुई, बड़े पेच खाकर निकलती हुई, रुके जब तो सिल चीर देती है, पहाड़ों के दिल चीर देती है।
आने वाली है उम्मीद की शहज़ादी प्रिंसेसा हो। ये शहज़ादा और उम्मीद की शहज़ादी समंदर किनारे बैठ के घंटों अपने मुस्तकबिल के ख्वाब बुनते होंगे कि आओ एक हसीन दुनिया के मिलकर ख्वाब हम देखें, या शायद इंसानों की इस ज़ुबों हालत पर अफसोस करते होंगे। इस शहज़ादी को उम्मीद की शहज़ादी का नाम एंजेलिना जोली ने 2005 में दिया था। यहाँ के पहाड़ों को देखकर लगता है जैसे ये किसी कदीम और तबाहशुदा शहर के खंडरात हों, लेकिन यहाँ की तारीख किसी को मालूम नहीं। जब बूजी पास के पहाड़ों में से गुजरें तो अजीब सा एहसास होता है। ये पहाड़ अजब जादुई पहाड़ हैं, जादुई पहाड़, तराशे हुए पहाड़, बोलते हुए, कुछ कहते हुए, पैगाम देते हुए पहाड़, मुसव्वर का शाहकार पहाड़, जैसे तराशे हुए बुत, तराशे हुए मुजस्मे, तराशे हुई मूर्तियाँ। पहाड़ों के इस देश में आपको कदम कदम पर कुदरत की फनकारी नजर आएगी। कहीं बहुत बड़े पहाड़, कहीं तकूनी पहाड़, कुछ मिट्टी के, कुछ ऐसे नज़र आएंगे जैसे सीमेंट से बने हों, हल्के सुरमई, कहीं सुरमई रंग की तराशी हुई कलमों जैसे पहाड़, कहीं बरगदी की जड़ों की मानत घने बरगद जैसे पहाड़, कहीं ज़मीन पे लेटे हुए मैवे इस्तराहत पहाड़, कहीं आसमान से सरगोशियाँ करते तकूनी चोटियों वाले पहाड़। सर ये वो सीन है कि दो ख़वातीन जो है ना गली में खड़े होकर बातें करना शुरू कर देती हैं। अब देखिए मेन रोड है, ठीक है, और ये बातें कर रहे हैं आपस में। नहीं, इसको ये लेटर लेके जाएगा उधर बताए सिग्नल तो है। उसी पास से घंटा भर की मुसाफर तय करने के बाद हम पहुँचे हैं उरमाड़ा, जहाँ से दाएं जाने वाली जो रोड है वो जाती है गवादर की तरफ, जबकि बाएं जाने वाली रोड उरमाड़ा गांव की जानब निकलती है। उरमाड़ा का हसीन साहिल, शफाफ नीलगू समंदर, साहिल पे फैली सफ़ेद रेत और साफ़ सुथरा तवील जादुई साहिल। इस साहिल पे पहला ख्याल यही आता है जैसे आप ऑस्ट्रेलिया के किसी साहिल पे आ गए हैं। उरमाड़ा से आगे पसनी के 0 पॉइंट से हम दाएं जानब मुड़ गए गवादर की तरफ। यहाँ के दश्त से गुजरते हुए तकरीबन 130 किलोमीटर की मुसाफत पर आता है गवादर। यहाँ बहुत सारी जगहों पर छोटे छोटे पानी के चश्मे रोड के अतराफ में नज़र आते हैं। हमारी मंजिल चूँकि गवादर थी इसलिए हमारी गाड़ी पसनी में दाखिल ना हुई और हम पसनी 0 पॉइंट से दाएं जानब मुड़ गए थे। अब हम पहुंच चुके हैं आखिरी 0 पॉइंट पे, नैलेंड 0 पॉइंट, जहां से एक रास्ता जाता है सी पैक मोटरवे की तरफ, जबकि दूसरा रास्ता जाता है गवादर की तरफ। गवादर से पहले हमारी मंजिल थी सुरबंदर गांव और हम तकरीबन 3 बजे के करीब सुरबंदर गांव पहुंच चुके थे। वैसे मैंने अंदाज़ा लगाया कि पूरे कोस्टल हाईवे पर जो चंद चीज़ें मुझे मिली वो कोस्ट गार्ड लेवीज़ की चौकियाँ, यू फोन के सिग्नल, कहीं कहीं ट्रक, इक्का दुक्का पेट्रोल पम्प जिन पर ईरान से स्मगल शुदा पेट्रोल या तेल बेचा जाता है। और यहाँ पर तेल ही नहीं बल्कि ईरानी मसनूआत, घी, बिस्किट, आइसक्रीम, केक, चॉकलेट्स, हर चीज़ जो है वो ईरानी मिलती है। हत्ता कि यहाँ पे बिजली भी ईरानी है। पूरे सफ़र का निचोड़ ये है कि मकरान साहली पट्टी बहुत ही खूबसूरत है, अनछुए मनाजर हैं, शफाफ पानियों के साहिल हैं, सुनहरी रेत की टीले हैं और जंगली हयात की बहुतात है। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, क्या हाल है? यहाँ पे हमारे मेज़बान थे सईद भाई जो प्रॉपर्टी डीलर भी हैं। कितनी आबादी है यहाँ की? सुरबंदर में पूरी 25,000 करीब। 25,000। तो सहूलियात हैं सारी? बहुत कम, ना होने के बराबर। गवादर जाना पड़ता होगा हॉस्पिटल वगैरह? गवादर में भी नहीं, कराची जाना पड़ता है। हॉस्पिटल भी नहीं है वहाँ पे? अगर कोई ज़्यादा खुदा न खास्ता किसी का एक्सीडेंट हो जाए, हाँ, एक्सीडेंट पे ये होता है कि अगर वो ज़्यादा सीरियस हो गया वहाँ पे डॉक्टर उसको डायरेक्टली यही रेफर करते हैं कि आप कराची चले जाएँ।
जैसे हमारे वहाँ पे जनूबी पंजाब में रास्ते कहते में हैं और इन-लॉर्ड है फारिग जो। हो जाते हैं फिर रास्ते में। हाँ अभी जो यहाँ पे जीडी हॉस्पिटल तो उसको इंडेक्स के हवाले किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें कोई तो वो ट्रस्ट के तहत है ना। हाँ, लेकिन अभी तक उसमें कोई फैसिलिटीज़ नहीं है अभी। तो यहाँ वैसे बुनियादी ज़रूरियात जो हैं बिजली, पानी, गैस। बिजली भी यहाँ पे ना होने के बराबर है। कोई पूरे दिन को कोई मेरे ख्याल से 5 से 6 या 7 घंटे बिजली मिलता है सुरबंदर को यहाँ से। अच्छा। और पानी का कभी कभार यहाँ पे ऐसे इशू हो जाते हैं कि पानी जिस तरह से कोई गटर का पानी होता है वो जो नलकों में आता है डैम का, अच्छा। बहुत ही बदबूदार पिछले दिनों, मतलब ये बारिश से पहले आया हुआ था। अच्छा। लोगों को काफ़ी ज़्यादा बीमारी भी थी, काफ़ी ज़्यादा लोगों की डेथ हुई है। और गैस नहीं है यहाँ पे? गैस बिल्कुल नहीं है ही नहीं, मतलब नामो निशानी नहीं है। नामो निशानी नहीं है। गवादर में एक दो इलाकों में है, बस वहाँ पे पता नहीं कब आता है। और हालांकि इनके सूबे से निकलती है गैस। हाँ, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और लकड़ी जलाते हैं। इस तरह के लोग भी यहाँ पे लकड़ी अफोर्ड नहीं करते लेना, या गैस सिलेंडर अफोर्ड नहीं करते, वो साथ साथ जो जंगल है वहाँ से लकड़ी काट के लेके आते हैं। काट के ले आते हैं। ये इस तरह के दरख्त होते हैं, उनको काट देते हैं, कुछ करके फिर अपना चूल्हा जलाते हैं। गुर्बत काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा। एजुकेशन नहीं है, स्कूल नहीं है यहाँ पे। स्कूल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन उस तरह नहीं है जिस तरह से बंदा कहे कि तालीम का रुझान इस तरह है सुरमंदर में। अच्छा। ऐसा नहीं है। और ओवरऑल लाइफ कैसी है यहाँ पे? ओवरऑल लाइफ डिस्टर्ब ही है। नहीं मतलब कोई जैसे कि कराची में हर टाइम डर लगा रहता है कि यार का मोबाइल छीन के ले जाए। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, इस तरह का कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं यहाँ पे, नहीं। कोई लड़ाई झगड़ा कोई ऐसी, बहुत ही पूरा मन है। पीसफुल लोग हैं यहाँ पे। टूरिस्ट आते हो उनको कोई टूरिस्ट आते हैं उनको इज्जत देते हैं। ऐसा इस तरह की कोई बात नहीं होती यहाँ पे, डरने वाली कोई बात नहीं है। इवन के सर वो इतनी इज्जत देते हैं कि वो ईरानी पेट्रोल जो है वो फ्री देते हैं। यहाँ पे बिल्कुल ईरानी पेट्रोल फ्री मिलता है। गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल, ठीक है। और ये जामे मस्जिद है सामने। और लड़कियों के लिए, बच्चियों के लिए कोई स्कूल अलग है? लड़कियों के लिए स्कूल है यहाँ पे? प्राइवेट है, सरकारी है। सरकारी में अलग है, प्राइवेट में लड़के और लड़कियाँ एक ही साथ पढ़ती है, लेकिन वो छोटी होती है। अच्छा, तो अपना यहाँ पे तालीम कहाँ तक, मतलब जो है मैट्रिक तक है, एफएससी तक है? मैट्रिक तक है। मैट्रिक के बाद कोई तालीम नहीं है यहाँ पे? नहीं, उसके बाद आपको गवादर सिटी को चलना होगा। और गवादर सिटी में कहाँ तक है? गवादर सिटी वहाँ पे कॉलेज लेवल में पढ़ाते हैं। एफएससी अभी मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी भी गवादर में आया हुआ है। अच्छा, बन रही है। हाँ, मतलब बनी भी है। काफ़ी मतलब तरक्की हो जाएगी आप? तरक्की हो रही है। मतलब ठीक है। बाकी लाइफ एंजॉय करते हैं आप? बिल्कुल, तरक्की तो हो रही है, लेकिन जो बेसिक सहूलियात हैं, नीड्स है, वो नहीं मिल रही है। वो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो आपकी मसरूफियात क्या होती हैं दिन भर जो है, जैसे कि आप जैसे दोस्तों की सबकी यहाँ पे? सुबह उठ के नमाज़ पढ़ना, नमाज के बाद बस अगर कोई यार दोस्त आ जाए उनके साथ फिर रियल एस्टेट ऑफिस चले जाना, या अपना आरओ प्लांट है उस पर चले जाना। कोई कस्टमर की कॉल आ जाए उसके ऑर्डर को देना। अच्छा, ये सारी मसरूफियात हैं। ठीक है। तो रियल एस्टेट का काम कैसा जा रहा है? अभी तो लो जा रहा है। अच्छा, लेकिन उम्मीद है एयरपोर्ट के बाद काम ठीक हो। ले जी, हम पहुंच चुके हैं सुरबंदर जेटी पे, जहां पे कश्तियां साहिल पे लगी सो रही हैं। मछेरों की ये बस्ती अभी ऊँग रही है, कश्तियां साहिल पर ऊंधी पड़ी सो रही हैं। सर्दी की वजह से समंदर शांत था। सामने नज़र आने वाला पहाड़ है जबले मेहदी, जो सुरबंदर गांव में वाक़ है। पागल सी हवा, ढलती हुई शाम, समंदर, ऐसे में कहीं ले ना तेरा नाम समंदर। वीरानों में भटकें कि तेरे शहर में ठहरें, आँखों में दर आता है सरे शाम समंदर। है ताज़ा हवाओं पे ये इल्ज़ाम के चुप हैं, कुछ ऐसा ही तुझ पे भी इल्ज़ाम है समंदर। कागज़ के बनी नाव में बैठे हुए हम लोग, गिरदाब से निकले हैं ज़रा थाम समंदर। दी अज़्म के पानी पे मकान अपने बनाएं, अब सारी ज़मीं हो गई नीलाम समंदर। सुनते हैं वहाँ अक्स उभरते हैं बदन के, चलते हैं चलो हम भी सरे शाम समंदर। किस वक्त ज़मीं मेरे कदम लेने लगी है, जब रह गया मट्टी से बस एक काम समंदर।
तू अक्से फलक है, तू फलके आईना तेरा, एक रक्से मुसलसल है तेरा काम समंदर। चढ़ते हुए दरियाहों के सूखी हुई नहरें, रखते हैं तेरे सर सभी इल्ज़ाम समंदर। क्या भर गए पानी से लबालब के मतीन आज, देने लगे सहराओं को दुश्नाम समंदर। पागल सी हवा ढलती हुई शाम समंदर। शाम ढल चुकी, रात हो चुकी, हमारी तवाज़ो बलोची खानों से की गई जो बहुत ही मज़े के थे। अब हम निकले हैं आवारगी के लिए, गवादर शहर की आवारगी के लिए, कि वहाँ का रात का मंज़र बहुत ही खूबसूरत है। गवादर शहर आपको एक हथौड़ा टाइप नज़र आता है, जिसमें दो हिस्से हैं, पदीज़र और दमीज़र। पदीज़र के नाम पर ही इस कैफ़े का नाम कैफ़े पदीज़र रखा गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अच्छा यार, अपना ये बड़ा यूनिक नेम है कैफे पदीज़र ना, तो एक तो इसका मेन्यू क्या है पदीज़र का? पीछे वाला समुद्र। अच्छा, पीछे वाला समंदर, और आगे आगे वाला समंदर को लेमज़र। ठीक ठीक। समंदर के किनारे सरसब्ज खूबसूरत ग्राउंड और वहाँ पे फुटबॉल खेलें, क्या ही शानदार मंजर होगा। आप गवादर के हैं? नहीं, हम लोग तो कोयटा से। अच्छा, कोयटा से हैं। क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? ठीक हो? मैं वो देख रहा था नाइट लाइफ जो है ना इसकी गवादर की ना, हाँ, बड़ा मतलब एंजॉय करते हो यार आप तो नाइट को, मतलब मजा आ गया, समंदर के किनारे आप फुटबॉल खेल रहे हैं यार। कीपर तो ये माशाल्लाह ठीक है, आपने बहुत अच्छा बहुत अच्छा जो है ना कैसे? ठीक हो? अस्सलाम वालेकुम, शिबाज। गवादर दो बलोची अल्फाज गवात और दर का मजमूआ है। गवात का मतलब है ताज़ा हवा और दर का मफहूम है दरवाज़ा। ताज़ा हवा का दरवाज़ा, खुली हवा का दरवाज़ा। और फिर गुज़रते वक्त के साथ बदलते लबो लहजे से ये गवादर से गवादर होता गया, और आने वाले वक्त में इस ताज़ा हवा के दरवाज़े से वतन अज़ीज़ में रोशन उजला सवेरा फैलेगा। कुर्बानी का मौसम बीत गया, अब खून के रंग लाने का मौसम है। सुबह सवेरे मैं गवादर में वाक़ ऊंचे मकाम कोहे बातल पर खड़ा था। मुँह अंधेरे इस पहाड़ पर चढ़ना शुरू किया ताकि सूरज की रोशनी में गवादर का ऊपर से मंजर देख सकूं। मेरे नीचे गवादर शहर फैला था। हवा के झोंके कोहे बातल की चोटी पर खड़े मुझे थपक दे रहे थे। न्यू टाउन मोमेंट से होके मेरीन रोड की तरफ अगर आएँ तो दाएं हाथ पाक ईरान बॉर्डर, जबकि बाएं हाथ गवादर पोर्ट है। यानी मेरीन ड्राइव रोड पे चलें तो नज़र के सामने गवादर पोर्ट होती है और पीछे ईरान बॉर्डर। वतन अज़ीज़ इन चंद खुशनसीब ममालिक में है जहाँ दो ठहरे हुए समंदर बगल गिर होते हैं। एक हाथ पे ईस्ट पे है जब जिसमें गवादर की अजीम बंदरगाह है, और दूसरे हाथ वेस्ट पे है। सी पैक शाहरा महज एक सड़क नहीं है, ये शाहरा मोहब्बत है जो दिलों को जोड़ती है, रूहों को मिलाती है। सिंधी, बलोची, पठान, पंजाबी के सारे फ़र्क मिटाकर सब एक पाकिस्तानी बनाती है। अब हम आ गए हैं गवादर के जो पुराने गांव में। यहाँ पे बहुत सारे लोग फुटबॉल लवर्स हैं। फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप जो है अगर हो रहा है तो यहाँ पे भी उसका जोशो खरोश नज़र आ रहा है। मेन शाहरा एहतजाज की वजह से क्लोज थी, इसलिए हम अंदर के रोडों से होते हुए हमारी जो मंजिल है वो है गवादर स्टेडियम, और उसके बाद संघार, और उसके बाद पीसी होटल।
गवादर क्रिकेट स्टेडियम, यकीन माने कि इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं। रोमन साम्राज्य के जो भी ग्राउंड होते थे, ठीक है, जो भी जिसे आपके जो खेल के मैदान होते थे बड़े खूबसूरत थे, लेकिन आज के दौर में अगर देखा जाए तो गवादर क्रिकेट स्टेडियम, ये कैमरा अगर वहाँ पे करें, गवादर क्रिकेट स्टेडियम से ज़्यादा खूबसूरत स्टेडियम मैंने जो है दुनिया में कहीं नहीं देखा। यकीन माने कि बहुत ही तिलिस्माती दुनिया है, ठीक है, बहुत ही तिलिस्माती दुनिया है ये मुकम्मल दिखाइएगा। और कैमरा ज़रा मौसम भी दिखा दीजिएगा आज कि मौसम कैसा है। और ये हमारे सईद भाई, थैंक यू सईद भाई। चेक पोस्ट से होते हुए अब हमारी मंजिल थी संगार। ये सबसे महंगा तरीन एरिया है गवादर का। दूसरे नंबर पर है न्यू टाउन मोमेंट और यहाँ पर है पीसी होटल। पीसी होटल गवादर की सबसे खूबसूरत लोकेशन पर वाक़ है। यहाँ से पूरा गवादर आपको नज़र आता है। यहाँ पे एंट्री के 2 तरीके हैं, या तो आप यहाँ पे रूम लेंगे, अदरवाइज़ आप यहाँ पे 300 रुपये का कूपन लेंगे, जिसकी एडजस्टमेंट अंदर जाकर खाने के या कॉफ़ी के बिल में हो जाती है। आप जब भी गवादर जाएं तो पीसी होटल के सामने जो रोड निकलता है सामने की तरफ, वहाँ पे लाजमी चाहिएगा। ये सबसे खूबसूरत ड्राइव है और इसके सामने बिल्कुल समंदर है और ये मंज़र पेश करता है कदीम यूनानी तहज़ीब का। हम गवादर की सुनते आ रहे हैं 10 साल तो हो गए। पाकिस्तान की रौनक, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की जान, गवादर। ये आप व्यू देख सकते हैं, वो सामने पोर्ट, समंदर, ठीक है। और आपको जो नक्शे में नज़र आता है एक हथौड़ा टाइप का, वो हम उसी जगह पे खड़े हुए हैं, ठीक है। वो सामने समंदर, वहाँ पे भी सामने समंदर। ये देखिएगा वो इस तरीके से हथौड़ा सा बना हुआ है, ये सामने ये, ठीक है। और ये सामने इस तरह और ये सामने इस तरह। वो सामने जा रहा है सी पैक रोड, ठीक है। और वो समंदर है और समंदर के अंदर जो जेटी बनी हुई है, वो जेटी में जा सकते हैं, जेटी में जा सकते हैं। वो है जेटी, वो देखना। हाँ हाँ, तो जाएंगे यार वहाँ पे। हाँ जेटी को भी।
जब हम स्विमिंग पूल पे खड़े हुए थे तो ईरानी बाथरूम का एक बहुत बड़ा होल नज़र आया, जिसने हमें धकेल दिया वापस कराची की तरफ। जी बिल्कुल, हमने अब तैयारी पकड़ ली कराची के लिए, क्योंकि ईरान से आने वाले बादलों की वजह से शाम की गरजती बरसती बारिश में हम गवादर को अलविदा कह रहे हैं। गवादर से हमारी मोहब्बत अब इश्क में तब्दील हो चुकी है, और ये इश्क अब बार बार हमें गवादर लेकर आएगा। मैं वीडियो के आखिर में शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेज़बान सईद साहब का, जिनकी वजह से हमने गवादर की सुरबंदर की खूबसूरती देखी और जिनके मोटिवेशन की वजह से हम गवादर आए। सईद साहब बहुत ही बेलोस और मेहमान नवाज इंसान हैं, जो शायद हमें अगर गवादर अच्छा लगता है या सुरबंदर अगर अब अच्छा लग रहा है तो शायद इनकी वजह से ही लग रहा है। अलविदा ए गवादर, अलविदा।